स्वागत है आपका। फर्स्ट वीडियो लेकर आ रही हैं जो आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो, इसलिए कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है। सिंधु घाटी सभ्यता के 25 ऐसे क्वेश्चन आपको आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो गारंटीड कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उन्हीं में से पूछा जाएगा। बाकी बाहर से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, अगर आ जाए तो। पहले एक बार वीडियो देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं, ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके अगर आपको एक बार याद नहीं हो तो दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, एक बार याद जरूर होने चाहिए। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, लाइक भी कर लिया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार नहीं आते। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए जाते हैं, तो जल्दी से बताइए। अगर आपको पता नहीं पता तो जल्दी से आपको हम बताते हैं। रावी नदी के किनारे पर स्थित है जो हड़प्पा शहर है। बहुत बढ़िया शहर माना गया है ये, बहुत ज़्यादा आगे था ये, एडवांस शहर था ये। रावी नदी के किनारे पर स्थित था ये। दूसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है पुनारी मकान से भी नहीं है, चक्रव्यूह से भी नहीं है, खंडर से भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बचता है, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। ये मृतकों का टीला बनाते थे, समझ रहे? ठीक है। तीसरा है, हड़प्पा शहर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हड़प्पा शहर की जो खोज की गई थी वो दयाराम साहनी द्वारा की गई थी 1921 के अंदर। ध्यान रखिएगा, 1921 के अंदर जो दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा शहर की खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाही शहर कौन सा था? जहाँ पर विदेशी सामान आता था, विदेशी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। जहाँ पर अपन आज की बात करें तो उस समय समझ सकते हैं आप, विदेशी सामान आता था, बंदरगाह था ये। कितना आगे होगा आप सोच सकते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस थी ये सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। पांचवें क्वेश्चन पर अपन पहुंचते हैं। याद रखना, एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, कोई दिक्कत है नहीं, याद जरूर होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्या है मिली है? तो जैलपर और कोलेस्टिक होल, इन दो को हटाकर इन दो पर आपको अपनी नज़र गड़ानी है। फर्स्ट नंबर पर अनागर था और दूसरे नंबर पर था स्नागर। मैं इनके बता देता हूँ पहले। अनागर से वह तात्पर्य है जिसमें अनाज रखा जाता है, समझ रहे हो? स्टॉक करके रखा जाता है, जिसमें अनाज, जो भी गेहूँ बाजरा जो भी अपना अनाज होता है, जो है निकालते हैं, उनको रखा जाए, वो अनागर कहलाते थे इस समय। और जो स्नागर होता है स्विमिंग पूल, जिसको आज की भाषा में अपन स्विमिंग पूल बोलते हैं, जो बच्चे गर्मियों में नहाने जाते हैं, समझो स्कूल के अंदर भी मिलते हैं कहीं पर, उसको स्नागर बोलते थे। जो सबसे बड़ी संरचना थी, जो पहले नंबर पर फर्स्ट नंबर पर आती थी, वो थी अनागर, और जो दूसरे नंबर पर थी वो थी स्नागर। छठे क्वेश्चन पर आते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी? तो समकालीन सभ्यता इसी के साथ जो सभ्यता थी वे कौन सी थी? तो मेसोपोटामियन सभ्यता भी थी, मिस्र सभ्यता भी थी, पीली नदी सभ्यता भी थी, यानी कि तीनों की तीनों सभ्यता थी। तो तीनों पर टिक नहीं लगाने का, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने, ऑल ऑफ द अबव, सभी सभी सभ्यताएं थी, सिंपल। सातवें क्वेश्चन पर आते हैं। मानव द्वारा सबसे पहले कौन से पशु को पालतू बनाया गया था? तो बाई चांस सबसे पहले आपके मुख से गाली कौन क्या निकलेगी? मान लीजिए गाली निकलती है, इसमें गाली एक ही है, एक बार गौर से देखेंगे तो। बिल्ली थोड़ी निकलेगी, गाय थोड़ी निकलेगी, गाली अगर अपन देनी हो, हाथी थोड़ी निकलेगा, कुत्ता निकलेगा, समझ रहे हो? तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहले मानव द्वारा ह्यूमन सिविलाइजेशन में सबसे पहले जो ह्यूमन ने पालतू बनाया था जिस जानवर को, वो कुत्ता था। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आठवां क्वेश्चन आपके सामने है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। जो काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं उनको कहा जाता है कालीबंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। उम्मीद करते हैं अगले क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्नान गृह कहाँ से मिले? तो सबसे बड़ी स्नान गृह, यानी स्नान गृह मैंने बताया था स्विमिंग पूल से तात्पर्य यहाँ पर है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए। यूनानी लोग कपास को किस नाम से जानते थे? जो यूनान के लोग थे जहाँ से शुरुआत हुई थी, तो वे कपास को किस नाम से जानते थे? तो कपास को वे जानते थे सिडन के नाम से। अपन आज इंग्लिश में कॉटन के नाम से जानते हैं, हिंदी में जो है कपास के नाम से जानते थे, तो वे भी किसी नाम से जानते होंगे, तो वे सिडन के नाम से जानते थे। 12वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दुनिया को सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दी थी? तो ये दी थी चार्ल्स मैसन ने। ये एक बार अपनी जो है बीवी के साथ पाकिस्तान में घूमने गया था, जब पाकिस्तान में फ़िलहाल ये जो है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता की जो पाई गई है, वो पाकिस्तान में फ़िलहाल आप देखें तो उसने चार्ल्स मैसन ने दी थी। 13वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी राखलदास बनर्जी 1922 के अंदर। ध्यान रखिएगा, आरडी को का राखलदास ही है, ठीक है, राखलदास बनर्जी। 14वां क्वेश्चन पर सामने आता है, निम्न में से किस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, कांस्ययुगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। वस्तुओं के व्यापार में कौन सी व्यापारिक प्रणाली चलती थी? 15वें क्वेश्चन पर अपन पहुंच चुके हैं। वस्तुओं के व्यापार में प्रणाली चलती थी वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि मान लीजिए ये एक बंदा है यहाँ पर, दूसरा बंदा यहाँ पर है, इसके पास है गेहूँ वीट, इसके पास है बाजरा, समझिए। मान लीजिए इसको कुछ बाजरे की जरूरत पड़ी है और इसको कुछ पड़ी है गेहूं की जरूरत, इसके पास बिल्कुल गेहूं नहीं है। तो ये मान लीजिए जिसको जितनी इसकी जरूरत पड़ी है, गेहूं की जरूरत पड़ी है इसको, जो बी नंबर पर है, तो वे इसको लेगा, गेहूं लेगा और उतना इसको बाजरा दे देगा। उस समय पैसे का कोई भी
अर्थ नहीं निकलता था, कोई भी सिक्का नहीं चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी कि यानी कि आपको इस चीज़ की जरूरत है तो आप मुझे ये चीज़ दे दीजिए, मैं आपको ये चीज़ दे देता हूँ। समझ गए होंगे। 16 क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो सुर कोटड़ा से जो है घोड़े के अवशेष मिले हैं। कोटड़ा, सुर, कोटड़ा, ध्यान रखिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। 18वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं बातों बातों में। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिणतम बिंदु है दयामाबाद और उत्तरतम बिंदु जो है वो है बलूचिस्तान, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, फिलहाल जम्मू के अंदर है। ये आपको पूरा पार्ट अगर इसका चाहिए समझाना हो तो जरूर बताइएगा, हम इसके ऊपर सेपरेट वीडियो लाएंगे अगर आपको नहीं आता हो तो। 19वां क्वेश्चन है, विदेशी मोहरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जहाँ से विदेशी सामान आता होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता होगा, वहीं पर मिलेंगे। इतनी तो कॉमन सेंस आपको भी लगानी चाहिए। तो जहाँ कहाँ पर थी, जो मतलब बंदरगाह कहाँ पर मिला था? तो लोथल के अंदर मिला था, तो यहाँ पर मिलेंगे विदेशी। सिंपल है, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। तो याद रखिएगा, लोथल के अंदर जो है विदेशी मोहरों के अवशेष मिले हैं। 20वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। 20वां क्वेश्चन है, हल रूपी खिलौने के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं हरियाणा के बनावली में हल रूपी खिलौने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए। 21वें क्वेश्चन पर अपन पहुंच चुके हैं। निम्न में से सर्वाधिक व्यापार करने वाली सभ्यता कौन सी थी? जो मतलब व्यापारिक क्षेत्र में सबसे आगे थी। तो सबसे आगे जो व्यापारिक क्षेत्र में थी वो थी मेसोपोटामिया सभ्यता। तो आपको इसके बात का ध्यान रखना है। 22वें क्वेश्चन पर अपन पहुंच चुके हैं। सभ्यता के पूर्वी बिंदु उत्तर प्रदेश के पास कौन सी नदी बहती थी? इसे हिंट दे दिया, देखो पूर्वी बिंदु भी बता दिया जब यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश भी बता दिया, ठीक है। तो हिडन नदी बहती थी। इसी प्रकार दाशक नदी भी है, गोदावरी नदी भी है, प्रवरा नदी भी है। ये चारों पार्ट आपको याद रखने होंगे। पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, चारों के मतलब अलग अलग नदियाँ बहती थी। समझ रहे हो? अलग एक चार्ट बनेगा, उसको चार्ट के अगर आपको चाहिए तो बताना। तो इसमें जो अगर इसने बता रखा है कि पहले ही पूर्व बिंदु के पास उत्तर प्रदेश में पास कौन सी नदी बहती थी, तो आपको ध्यान रखना है हिडन नदी बहती थी। समझ रहे हो? ज़्यादातर ये पूछा जाता है। 23वें क्वेश्चन पर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी देवता की पूजा करते थे? तो पीपल की भी करते थे, कुबड़ वाले सांड और एक सींग वाला जानवर, इन तीनों की पूजा करते थे। तो सभी पर आपको निशान लगा देना है, ऑल ऑफ द अबव। पीपल की तो आज भी की जाती है, बाकी कुबड़ वाली सांड और एक सींग वाला जानवर की आज मैंने नहीं सुनी है। बाकी पीपल को आज भी साक्षी माना जाता है, मतलब पूजते हैं लोग हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अगर अपन बात करें तो सभी पर आपको इस पर टिक लगाना है। 24वें यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जुते हुए खेत एवं कृषि साक्ष्य कौन से केंद्र से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत एवं कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्राप्त हुए, बता रहा हूँ मैं। 25वां, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण, यानी कितनी एडवांस सिविलाइजेशन होते हुए भी पतन हो गया, खत्म हो गई, कुछ बात हजम नहीं हुई ना। इस क्वेश्चन में सबकी अपनी अलग अलग राय, थ्योरीज, मतलब जो हिस्ट्रियस देते हैं, पर जो ज़्यादातर प्रचलित है, प्रचलित का माने तो मतलब जो ज़्यादातर थ्योरी पर विश्वास किया जाता है और ज़्यादातर लोग बताते हैं, वो पारिस्थितिक असंतुलन के कारण बताते हैं। तो इसको आपको डी पर लगा देना है, कोई भी आंसर हो। अगर ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार खत्म हो गई, किसका पतन का मुख्य कारण क्या था, तो पारिस्थितिक असंतुलन पर इस पर जो है निशान लगा देना है। ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 25 क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं